क्या गिफ्ट मिला है मान को? दुलिया। दुलिया। वाह, आपकी दुलिया बहुत प्यारी है। इश्ता में तब देखो कितना प्यारा। हाँ, इसका नाम क्या रखा है? इश्ता ना। और जी यहाँ पे हो चुकी है मेरी मकरूनी तकरीबन डन डन डन। और इसको मैंने जो है ना बड़ा ज़बरदस्त वे से बनाया है, तो आपने ज़रूर देखना है। और यहाँ पे इसको मैं दम लगा के जान छुड़ाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। तो व्लॉग का आगाज़ हम करते हैं वेरी फर्स्ट मॉर्निंग से। तो नमाज और तिलावत के बाद जो है ना मैंने ये पिया था जूस। और ये जूस है जी आमले नहीं, इमली और आलू बुखारे का। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था और अब जो है ना मैं पी रही हूँ। और ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये जिगर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो फिर मैं कभी कभार जो है ना पी लेती हूँ मंथ में। इसको पीना होता है कि 2-3 दिन लगातार आप पी सकते हैं। तो फिर उसके बाद माल की पैकिंग है। आज हम माल की पैकिंग करेंगे जी, रेवड़ी की, पीनट की, चनों की और साथ में खजूरें भी हैं। काफ़ी कुछ है आज तो पैकिंग के लिए। तो अभी सुबह सुबह के टाइम पे ना अबू ने बोला था कि स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कहा चलें जी सुबह ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी जो है सर्दियों के जो टाइम है ना, सर्दियों के जो दिन होते हैं ना, उनमें हम जो है ना माल पैक करते हैं तकरीबन रात को। तो अभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके ना उस रूटीन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी आ गई थी, आ रही है सर्दी। तो जब सर्दी ज़्यादा आ जाती है ना, तो फिर सुबह सुबह दिल नहीं करता माल की पैकिंग करने को, टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से अब जो है ना हम अपनी रूटीन थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। लेकिन अभी ये सुबह सुबह का टाइम था तब हम पैकिंग कर रहे थे। और ये कुछ चने मैंने अब्बू को दिए थे, वो पड़े हुए थे पहले के। तो मैंने कहा चलें जी आप यहाँ पे मिक्स कर लें, तो ये जो है ना हो जाएगा। और ये बस तैयारी हो रही है अभी माल की। तो फिर माल की तरफ आते हैं। तो जो चने थे वो तो हो गए थे पैक और उसके बाद आ गई थी पीनट की बारी। और पीनट इतनी ज़बरदस्त थी कि अब्बू से भी नहीं रहा गया खाए बगैर। उन्होंने भी पहले खाई है, टेस्ट की है। तो फिर और वाकई जैसे जैसे सर्दी आती जा रही है ना, पीनट इतनी ज़बरदस्त आती जा रही है। इसका वो कहते हैं कि नेचुरली कुछ हो जाता है हिसाब किताब इस तरह से कि जैसे जैसे सर्दी आती जाती है इतनी ज़बरदस्त पीनट आती जाती है। पीनट और रेवड़ी भी पैक हो चुकी है। रेवड़ी भी बहुत मज़े की थी। सर्दियों में ये दो चीज़ें इतनी ज़बरदस्त इनकी क्वालिटी होती है और गर्मियों में ये मिलती ही नहीं है। तो बस अल्लाह के रंग है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर जी उसके बाद आ गई थी पूड़े की बारी। और ये लाहौरी पूड़ा है। अगर किसी ने खाया तो आपने कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने लाहौरी पूड़ा खाया या नहीं खाया। तो बड़ा ज़बरदस्त ये होता है, इसका भी टेस्ट बहुत बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी जो है ना अब्बू सिर्फ खोल रहे थे, तो मैंने कहा चलें जी आप खोलें और मैं वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है इसको खोलना। तो जी उसके बाद आ जाती है निम्को की बारी। और निम्को भी बहुत टेस्टफुल होती है। अगर आपने खाई है तो आपने ज़रूर बताना है। और इसमें से आपने बताना है आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद है, कमेंट करके बताया करें कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पे फिर आ गई थी खजूर, 2 किस्म की खजूर थी, वो भी पैक हो गई। और जी फिर पैकिंग का काम ख़त्म करके ना तो अम्मी आ गई थी दानों की तरफ। तो मैंने कहा चलें जी आप कर लें सफाई। मुझे कह रही थी मेरे साथ लगो। तो मैंने कहा चलें देखती हूँ, अगर थोड़ी देर मेरा इंटरेस्ट हुआ तो फिर कर लूँगी, आप खुद ही कीजिएगा। तो क्योंकि मुझे ना इस तरह के काम नहीं पसंद, मुझसे होते ही नहीं है इस तरह के काम, पता नहीं क्यों। ये जो मेजर काम है ना बस वो कर लेती हूँ, ये गहराई वाले काम नहीं मुझसे होते। और फिर मैंने उसके बाद ना बना ली थी चाय, क्योंकि पापा बोल रहे थे कि चाय जो है ना मैं पी के जाऊँगा माल लेने। तो माल लेकर, क्योंकि मुझे शाम हो जाएगी आते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने लिए बनाई थी ग्रीन टी और उससे पहले मैं पी रही हूँ पानी, क्योंकि ग्रीन टी जो है ना जब भी आप पिएँ तो उसमें सबसे पहले आप पानी पिएँ, ताकि वो आपके ना जाके सीधा आपके मैदे को या जिगर को इफेक्टेड ना करे, क्योंकि ग्रीन टी थोड़ी सी हार्ड होती है। तो अभी जो है ना सर्दी आ गई है, तो मैंने कहा चलें चाय थोड़ी ख़त्म करते हैं और ग्रीन टी स्टार्ट कर लेते हैं। गर्मियों में तो ग्रीन टी पी नहीं जाती, तो अभी जो है ना सेहत के लिए ठीक होती है, तो ग्रीन टी ज़रूर पीनी चाहिए। तो इस वजह से 2 टाइम मैंने ग्रीन टी कर दिया और 1 टाइम के लिए मैंने ना चाय कर दी है। और फिर जब बाबा चले गए थे माल लेकर, तो फिर मैंने शावर लिया और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था और थोड़ा ना बड़ी थकावट सी हुई थी। तो मैंने कहा चलें जी चेंज कर लेते हैं। क्या गिफ्ट मिला है मान को? दुलिया। दुलिया। वाह, आपकी दुलिया बहुत प्यारी है। इश्ता में तब देखो कितना प्यारा। हाँ, इसका नाम क्या रखा है? इश्ता नाम ईमान है। वो ईमान तो आपका नाम है ना, आप इसका कुछ और रखो ना। नहीं, इसका भी ईमान ये ईमान मेरी दुलिया है, मैंने इश्ता नाम ईमान रखने। ईमान 2 रखेंगे, ठीक है। ईमान 2। ये देखे मामा, ईमान की गुड़िया आई है, बहुत प्यारी है। इधर पकड़ो। मैं कहती मैंने इसका नाम ईमान रखना है। मैंने कहा चलो ठीक है। मान रखना है? सलाम तो करवाओ ना इसको हमारे साथ। मान नहीं रखो, इसका कोई और नाम रखो। कैसी हो गुड़िया?
गोली पोली आप जवाब दो ना, आप क्या चीत हाय हाय चीत। सोनिया वाकई हमारी गुड़िया तो आप हो ना, हमारी गुड़िया, गुड़िया। हमारी गुड़िया आप हो। तो जी ये हमारी मान को, हमारी शहजादी को ना मिली थी गुड़िया गिफ्ट में, तो वो फिर मुझे दिखाने आई थी, तो बहुत खुश हो रही थी। तो सबसे पहले मुझे दिखाने आई भागी भागी, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है। तो उसके बाद ना मैं बाबा आ गए थे और सामान लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलें जी मैं इसको खोल के रख लेती हूँ। तो जो जो कुछ ख़त्म हुआ था ना फिर मैंने उनको बता दिया था, तो वो ले आए थे। और ये जी चाय की पत्ती है, चाय की पत्ती हम जो है ना कमर यूज़ करते हैं, तो आपने भी ज़रूर बताना है कि आप कौन सी यूज़ करते हैं, कमेंट में बताइएगा। तो हमें तो सालों से बस इसकी आदत, तकरीबन 8-9 साल हो चुके हैं हमें ये वाली पत्ती यूज़ करते हुए। तो अब इसके अलावा किसी और का टेस्ट ही नहीं आता। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ना मसाला मंगवाया था, चीज़ें मंगवाई थी मकरूनी के लिए। तो अब बाबा वो भी ले आए थे, तो मैंने कहा चलें जी मसाला बना लेते हैं। और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ गोभी, और वेजिटेबल मकरूनी बनाऊँगी। थोड़ा सा बीच में जो है ना चिकन भी ऐड कर लूँगी, लेकिन ज़्यादातर वेजिटेबल होगी। तो इसमें जो है ना वेजिटेबल में मैं सिर्फ यूज़ करती हूँ गोभी और खीरे को। तो यहाँ पे गोभी को ऐसे होता है कि बारीक बारीक काट लेती हूँ ना, तो वो बड़ी ज़बरदस्त, उसमें जायका इतना ज़बरदस्त आता है गोभी का, बंद गोभी का। तो उसके बाद खीरों की बारी आती है, और खीरों को ना ये देखें टाइम सेव, क्योंकि पापा थोड़े लेट हो चुके थे, तो टाइम सेविंग का जो है ना ट्रिक है ये। तो मैंने सारों को इकट्ठा करके ना काट के, तो फिर बाद में इनको इस तरह से करके थोड़ा सा चॉप कर लिया था, क्योंकि इसमें थोड़े बड़े नहीं यूज़ होते, थोड़े छोटे छोटे रखती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इतना सा हो जाता है, तो फिर वो जो है ना काफ़ी हो जाता है। तो उसके बाद टमाटर थे, टमाटर आज मुझे थोड़े ज़्यादा ही लग रहे हैं। मैं मकरूनी में ना इतने ज़्यादा टमाटर डालती नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों जो है ना बाबा भी लेकर आए थे, और दोनों ही थोड़े ख़राब लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो इन दोनों को ही डाल लेते हैं, क्योंकि फिर इन्होंने और ही ख़राब हो जाना है। तो चलो टेस्ट के लिए ठीक है, दोनों डाल लेते हैं बस। लेकिन मैं इतने ज़्यादा टमाटर डालती नहीं हूँ मकरूनी में, और साथ में मिर्चें डाल लेती हैं, और मिर्चों ने तो डालना ही होता है। और इस दफ़ा इतनी कड़वी मिर्चें आ रही हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। तो पता नहीं क्यों इतनी कड़वी मिर्चें आ रही हैं। हमने तो जब भी मंगवाई हैं ना बहुत कड़वी मिर्चें मिली हैं, ये जो ग्रीन है। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने मैक्रोनी कर ली थी तैयार, और बस इनका तो है ना तड़का शड़का बना लिया था, और बस इसमें सारी चीज़ें मिक्स करके, तो इसको जो है ना जैसे ही वो भून गया तो उसमें डाली जी मैक्रोनी, और मैक्रोनी को फिर मिक्स करके तो इसको दम लगा देंगे। ये तो हो जाएगी बिल्कुल तैयार। जैसे मैंने मैक्रोनी को दम लगाया, उसको 5-7 मिनट का दम लगाना होता है, और फिर उसको उतार देना होता है। तो फिर जो है ना हमने रोटियां बना ली थी। आज हम थोड़े लेट हो चुके थे अपनी रूटीन के हिसाब से ना, क्योंकि बाबा गए थे, काफ़ी ज़्यादा माल था, तो वो जब आए थे तो थोड़े लेट आए थे, तो इस वजह से ना तो घर में पकी हुई थी दाल। तो मैंने कहा बाबा मैंने तो आज मैक्रोनियाँ ही बनानी है, तो आप सामान लेकर आइएगा। तो फिर वो जब सामान लेकर आए तब भी मैंने बनाई। मैंने कहा बनानी मैंने आज लाजमी है। तो वो जो है ना अभी यहाँ पे खा रहे हैं, और अम्मी और अब्बू खा रहे थे रोटी, लेकिन मैं ना इसके साथ सिर्फ रोटी टेस्ट ही करूँगी, वैसे मैं खाती नहीं हूँ। जब मैक्रोनियाँ बनी होती फिर मैं बस यही खाती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बड़ी मज़े की मैक्रोनी बनी थी। कभी आपने बनाई है मेरी रेसिपी देखकर, तो आपको पता हो ना कितनी मज़े की बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि इस चैनल पर में ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं इसकी मैक्रोनी की रेसिपी की, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती हैं। तो बस जी अभी यही था शाम का खाना, और यहाँ पे हो जाता है व्लॉग का एंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।